देखो बच्चों, तो अब हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रोपगेशन, प्रोपगेशन, और इसको कभी कभी कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, है ना बच्चों। तो प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स क्या होते हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए आपने एक रेक्टेंगुलर स्लाइड की, यहाँ पर लेंथ को मेजर किया, तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी, तो उसमें एरर आएगी। लेंथ क्या आएगी बच्चों, एल मीन प्लस माइनस डेल्टा एल मीन, इसमें एरर आएगी ना बच्चों। और जैसे आपने इस रेक्टेंगुलर स्लाइड की ब्रेथ को मेजर किया, तो उसकी ब्रेथ का भी आप कई बार रीडिंग लेंगे तो उसका मीन आएगा प्लस माइनस, उसमें एरर आएगी डेल्टा बी मीन, है ना बच्चों। अब आपसे बोला गया कि इस स्लाइड की बताओ पेरीमीटर क्या है बच्चों, तो पेरीमीटर आप जानते हो 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ करना पड़ता है, तो आपको इसमें प्लस करना पड़ेगा। अब ये वैल्यूज जो है वो एरर के साथ है, तो जब आप प्लस करोगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर आएगा, मतलब एरर प्रोपागेट हो जाएगी या एरर कंबाइन हो जाएगी। तो जब हम प्लस करते हैं तब एरर आती है। मान लीजिए आपको बोला गया कि लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस बताओ, तो माइनस करना पड़ेगा, तो उसमें भी एरर आएगा। आपसे बोला गया बच्चों एरिया बताओ, तो एरिया में आप इन दोनों क्वांटिटी का क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे, तो भी आपका क्या आएगा बच्चों, एरर आएगा। एरिया में भी एरर आएगा क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में एरिया था, है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, उन सब के रिजल्ट में भी एरर आएगा, क्योंकि हम दो एरर वाली वैल्यूज को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, या फिर उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उनका डिवाइड कर रहे हैं। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का, उसमें भी एरर होगा, तो एरर प्रोपगेट हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। तो इसी पोर्शन को हम बोलते हैं प्रोपगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। अब क्या है बच्चों कि कितने ऑपरेशन हो सकते हैं, तो जैसे मैंने आपको बता दिया 4 तो है ही, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। उसके बाद फिर मैं आपको एक दो रूल और बताऊंगा जिससे आपको और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, है ना। अब हम एक वन बाई वन करके इन रूल्स को समझते जाते हैं और पढ़ते जाते हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो भी हम रूल पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपके लिए दो क्वांटिटी ले लेता हूं। मान लीजिए जैसे लेंथ नापी थी, तो लेंथ को हमने बोल दिया ए, तो ए की जो वैल्यू आई है, किसी समय हमने मेजरमेंट किया होगा, किसी स्टूडेंट ने मेजरमेंट किया होगा, तो उसकी वैल्यू आई होगी 2 प्लस माइनस 0.5, एरर आया होगा सेंटीमीटर्स, है ना बच्चों। वैसी एक बी क्वांटिटी ले लेते हैं, बी दूसरी लेंथ का मेजरमेंट है, मान लो ब्रेथ का ही है, तो उसकी वैल्यू है मान लीजिए 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, है ना बच्चों। अब क्या है ना कि मैं आपको ऑपरेशन भी समझाऊंगा कि एरर कैसे काम करते हैं, और इस एग्जाम्पल के थ्रू, ये अपना एग्जाम्पल हम लेते चल रहे हैं साथ में, ताकि इसको सॉल्व करके हम ये देखते जाएंगे कि रूल कैसे लगाते हैं, है ना। तो ए लेंथ है और बी ब्रेथ है, ऐसा मान लेते हैं अपन। उसके बाद सबसे पहला जो रूल है वो हम किसके लिए लगाएंगे बच्चों, एडिशन के लिए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन। तो हमें दो क्वांटिटीज का एडिशन करना है, ठीक। अब मान लीजिए हमारे पास ए दिया है, बी दिया है, तो आपको ए इस फॉर्मेट में दिया है, ए इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में, और बी आपको दिया है बी प्लस माइनस डेल्टा बी के फॉर्म में, एरर के साथ दिया गया है ना बच्चों। तो आपको एक नई क्वांटिटी बनानी है सी। सी जो क्वांटिटी है वो ए प्लस बी, ए और बी क्वांटिटी का क्या है बच्चों, सम है। जो सी क्वांटिटी है वो ए और बी का सम है, ठीक है। तो अब हम सम करते हैं। अब आपको पता है जब हम इनका सम करेंगे तो सी के साथ भी एरर आएगा, तो जो सी का एरर है वो डेल्टा सी हो जाएगा। तो हम सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, सी प्लस माइनस डेल्टा सी। और यहाँ पे ए को कैसे रिप्रेजेंट किया है बच्चों एरर के साथ, तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए, है ना। और फिर बीच में प्लस साइन एडिशन कर रहे हैं। और बी को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब दो क्वांटिटीज को एरर के साथ जोड़ेंगे तो जो तीसरी क्वांटिटी आएगी उसमें भी एरर आएगा, तो इसलिए प्लस माइनस डेल्टा सी लिया गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। इसको आप प्लस ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ये प्लस माइनस डेल्टा सी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना बच्चों। ए और बी को हम साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस माइनस
डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, है ना बच्चों। तो इस तरीके से आ गया, और यहाँ पे हो गया सी प्लस माइनस डेल्टा सी। अब ध्यान से देखो, ए प्लस बी क्या था बच्चों, सी था। ए प्लस बी, ए की मीन वैल्यू प्लस बी की मीन वैल्यू जो है वो सी की मीन की वैल्यू के बराबर है। तो हम यहाँ पे सी लिख सकते हैं, तो इसको लिख लेंगे सी प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस माइनस यहाँ कॉमन लेते हैं, तो ये बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो अब आप ध्यान से देखो, तो सी और सी दोनों साइड से कैंसल आउट हो जाएंगे, तो आपका प्लस माइनस डेल्टा सी, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ सी कितना बचेगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, है ना, ब्रैकेट में। यानी कि आपको जो एब्सोल्यूट एरर इन सी क्वांटिटी आई वो एक्चुअली में ए और बी के एब्सोल्यूट क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर का सम आया, है ना बच्चों। सी में जो एब्सोल्यूट एरर आया है वो ए और बी जिसको जोड़ रहे हैं उनके एब्सोल्यूट एरर का सम है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इस तरीके से हम सी की मीन वैल्यू निकालेंगे कि दोनों की मीन वैल्यू को सम कर लेंगे, और डेल्टा सी मीन एब्सोल्यूट एरर हम ऐसे निकालेंगे कि दोनों क्वांटिटी के मीन एब्सोल्यूट एरर का सम ले लेंगे, तो हमारा एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा था कि ए की वैल्यू मान लो 2 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है और बी की वैल्यू 5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है ना बच्चों। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसके लिए जो सी की वैल्यू होगी, तो सी मीन जो होगा वो ए प्लस बी है बच्चों, और ए की मीन वैल्यू 2 है एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं ना, और बी की मीन वैल्यू 5 है, तो सी की मीन वैल्यू आ गई 7, और मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा सी आएगा कितना बच्चों, आपका दोनों के एब्सोल्यूट एरर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2, तो ये आ जाएगा 0.7। तो आपका जो सी रिजल्ट रिपोर्ट होगा, दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कितना होगा बच्चों, सी की वैल्यू है मीन वैल्यू 7 प्लस माइनस उसमें एरर कितनी आएगी बच्चों, 0.7। तो आप ध्यान से देखो, जब आप दो वैल्यूज को एरर के साथ ऐड करते हैं तो एरर जो होती है वो जुड़ जाती है, मतलब जुड़कर बढ़ जाती है ना। तो दो एरर की वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो उनको जब हम एडिशन करेंगे तो उनका एरर भी एडिशन के रिजल्ट में बढ़ जाएगा, तो 0.7 आ गया, है ना। तो फाइनल रिजल्ट आया आपका 7 प्लस माइनस 0.7। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। देखो बच्चों, सब्सट्रैक्शन के रूल पढ़ने से पहले, सब्सट्रैक्शन का रूल पढ़ने से पहले एक चीज और समझते हैं, क्योंकि वो सब्सट्रैक्शन में बड़ा काम आएगा। या आप यहाँ पे देखो, जो हमारा डेल्टा सी था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपका, जो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा सी में था वो प्लस माइनस डेल्टा सी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी था। आप यहाँ पे ध्यान पे देखो तो यहाँ पे इसके 4 रिजल्ट बनते हैं, 4 मतलब 4 प्रकार की एरर होंगी। पहली कौन सी बच्चों, कि आप डेल्टा ए का प्लस ले लो, है ना। इसका मतलब मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये जो आपका प्लस माइनस डेल्टा ए है और प्लस माइनस डेल्टा बी है, इसके 4 मतलब है। वो 4 मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ, कि आप डेल्टा ए का प्लस ले लो और डेल्टा बी का भी प्लस ले लो। दूसरा रिजल्ट क्या है, कि डेल्टा ए का आप प्लस ले लो, है ना बच्चों, और बी का डेल्टा बी का आप माइनस ले लो। और तीसरा क्या है आपका, कि डेल्टा ए का आप नेगेटिव साइन ले लो और डेल्टा बी का पॉजिटिव साइन ले लो। और चौथा रिजल्ट है नेगेटिव साइन डेल्टा ए का ले लो और नेगेटिव साइन डेल्टा बी का ले लो। अब जैसे डेल्टा ए बी को हमने क्या माना था बच्चों एग्जाम्पल में, 0 प्लस माइनस 0.5 और प्लस माइनस 0.2। तो अगर हम यहाँ पहले रिजल्ट से देखें कि दोनों को ऐड करो तो इसका जो एरर आया वो कितना आया बच्चों, 0.7, और प्लस डेल्टा ए माइनस 0.2, तो 0.5 माइनस 0.2 तो रिजल्ट आएगा 0.3। वैसे ही आप माइनस प्लस करोगे तो माइनस 0.5 प्लस 0.2 तो आंसर आएगा माइनस 0.3, और जब आप दोनों को नेगेटिव करोगे तो माइनस 0.7 आएगा, है ना बच्चों। ऐसे 4 वैल्यूज आएंगी एरर्स की, लेकिन हमने प्लस माइनस 0.7 लिया। उसका कारण ये है कि यहाँ पे 4 वैल्यूज भले ही है एरर की, 0.7, 0.3, माइनस 0.3 और माइनस 0.7, लेकिन इसमें आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एरर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। मैक्सिमम पॉसिबल एरर या तो प्लस में 0.7 है या माइनस में 0.7 है।
बीच में जो वैल्यूज हैं ये 0.7 से कम एरर है, लेकिन जब हम एरर लिखते हैं तो हम मैक्सिमम पॉसिबल लिखते हैं ताकि कोई भी एरर हमारी छूट ना जाए, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना बच्चों। तो जब भी एरर में आप एरर्स को लिखते हो, उसको रिप्रेजेंट करते हो, उसको रिजल्ट बनाते हो, तो हमें हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखना है। यानी कि यहाँ पे जो आपने डेल्टा सी की वैल्यू लिखी है प्लस माइनस 0.7, ये आपकी क्या है बच्चों, मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इस बात का आप खास ध्यान रखेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो आप किसी भी ऑपरेशन को करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जो एरर लिखनी है वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखनी है, कम वाली एरर नहीं लिखनी है, ताकि हमारी कोई भी एरर जो है वो छूट ना जाए। सारी एरर्स इन दोनों के बीच में है तो वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर हम 0.3 लिख देते और मान लो एरर 0.7 तक हो सकती है, तो फिर वो इंक्लूड नहीं हो पाती, तो फिर गड़बड़ हो जाता रिजल्ट। इसलिए रिजल्ट लिखने के लिए जो हम एरर लिखते हैं वो वर्स्ट केस में लिखते हैं, यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलो बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल है जो है वो सब्सट्रैक्शन का है। अब सब्सट्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मान लीजिए आपने ए वाली क्वांटिटी को, ए यानी कि आप ऐसा कर लो, बी को जो है वो ए से माइनस करो, है ना। तो निगेटिव आज यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और सब्सट्रैक्शन की जो क्वांटिटी आई है वो एक नई क्वांटिटी हम मान लेते हैं डी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप बी और ए को किसके साथ माइनस कर रहे हो बच्चों, आप बी और ए को माइनस कर रहे हो किसके साथ, एरर के साथ। तो जो डी आएगा उसमें भी क्या आएगी बच्चों, एरर आएगी। तो जो डी की एरर है उसको मान लेते हैं डेल्टा डी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डी को लिख सकते हैं डी प्लस माइनस डेल्टा डी, जो डी में एरर आई है। और बी को आप लिख सकते हो कितना बच्चों, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और यहाँ माइनस साइन। ए को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, जो डेल्टा ए की एरर है, ए की एरर है जो डेल्टा ए। अब यहाँ पे आप देखो, फिर से ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये आ जाएगा डी प्लस माइनस डेल्टा डी इज इक्वल्स टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी माइनस ए। और देखो बच्चों यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहले प्लस माइनस लिखा था तो वो अब माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटू डेल्टा ए। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी माइनस ए को एक जगह लिख लो, फिर यहाँ पे माइनस प्लस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, हमने इसको ऐसे रीअरेंज कर लिया, और ये डी प्लस माइनस डेल्टा डी। अब ध्यान से देखो, जो डी की मीन वैल्यू है वो बी माइनस ए था, बी की मीन वैल्यू माइनस ए की मीन वैल्यू, तो बी माइनस ए को हम डी लिख सकते हैं। तो डी माइनस प्लस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, डी प्लस माइनस डेल्टा डी। तो यहाँ से डी और डी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा डी, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है डी की, उसकी वैल्यू क्या आई बच्चों, माइनस प्लस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप ध्यान से देखो तो इसमें भी कितने केस बन सकते हैं एरर के, 4, क्योंकि दोनों में प्लस माइनस है ना बच्चों, तो 4 केस बन सकते हैं। मैं यहाँ पे बना लिख देता हूँ आपका, ये जो है आपका माइनस प्लस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी, इसके टोटल बच्चों कितने वैल्यूज हो सकती हैं, तो इनकी 4 वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने पहले एडिशन में पढ़ा था। तो क्या वैल्यूज होंगी कि माइनस डेल्टा ए ले लो, और यहाँ पे माइनस डेल्टा बी ले लो, दोनों में माइनस ले लिया आपने। फिर यहाँ पे आप माइनस डेल्टा ए ले लो, और यहाँ पे प्लस डेल्टा बी ले लो। फिर यहाँ पे आप प्लस डेल्टा ए ले लो, और यहाँ पे माइनस डेल्टा बी ले लो। फिर यहाँ पे प्लस डेल्टा ए ले लो, और यहाँ पर प्लस डेल्टा बी ले लो, है ना बच्चों। अब जो आपका डेल्टा ए और डेल्टा बी है वो एग्जाम्पल के थ्रू समझे, तो वो उसकी वैल्यू क्या है बच्चों, डेल्टा ए की वैल्यू है माइनस प्लस आपका 0.5, और प्लस माइनस डेल्टा बी की वैल्यू है 0.2। अब इन वैल्यूज में आप लगाओ, माइनस डेल्टा ए मतलब 0.5 माइनस 0.5 और माइनस 0.2, तो ये हो जाएगा माइनस 0.7। वैसी माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की वैल्यू हो जाएगी बच्चों माइनस 0.3। वैसी प्लस डेल्टा ए
और माइनस डेल्टा बी की वैल्यू हो जाएगी 0.3 और प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी की वैल्यू हो जाएगी 0.7। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी हम एरर लिखते हैं तो वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है। तो आप ध्यान से देखो, इसमें भी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है बच्चों वो दोनों का सम है। भले ही आप सब्सट्रैक्शन का रूल लगा रहे हो, सब्सट्रैक्ट कर रहे हो दो क्वांटिटी को, लेकिन इसमें एरर ऐड होंगी क्योंकि हम मैक्सिमम पॉसिबल एरर पे जाते हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितना है बच्चों? 0.7 और -0.7। इसका मतलब इसमें भी जो एरर होगी वो ऐड ही होगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। भले ही सब्सट्रैक्शन का केस है लेकिन सब्सट्रैक्ट होंगे आपकी मीन वैल्यूज, बट एरर्स ऐड होंगी क्योंकि एरर की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो दोनों ऐड होके आ रही है, 0.7 और -0.7। तो जो किसमें भी आई थी बच्चों? एडिशन में। तो आपको एक बात याद रखना है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, दोनों ही केस में आपकी जो एब्सोल्यूट एरर होती हैं वो ऐड होती हैं। सब्सट्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा कि वो सब्सट्रैक्ट होंगी, वो ऐड ही होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर डी में है, जो कि डिफरेंस था दो क्वांटिटी का, उसमें भी आपका डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी दोनों की मीन एब्सोल्यूट एरर जो होंगी वो ऐड ही होंगी। क्योंकि हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर लेना है, वर्स्ट केस लेना है ना बच्चों। तो क्वांटिटीज जो मीन वैल्यू है वो सब्सट्रैक्ट होंगी बट एरर्स ऐड होंगी। तो एरर्स चाहे आप एडिशन कर रहे हो चाहे आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, दोनों ही केसेस में एरर्स ऐड होंगी। इस बात का आप खास ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन के केस में डी को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? ए की जो वैल्यू है मीन वैल्यू वो 2 है और डी की जो मीन वैल्यू है वो 5 है, माइनस ए की जो मीन वैल्यू है 2 है। तो डी की मीन वैल्यू आई 3, लेकिन डेल्टा डी में तो दोनों एरर्स ऐड होंगी। तो आपका डेल्टा डी जो आएगा वो कितना आएगा बच्चों? 0.5 प्लस 0.2, तो ये आ जाएगा 0.7। तो हम डी को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे बच्चों? 3 प्लस माइनस 0.7, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी का जो हमारा रिजल्ट आ जाएगा एग्जाम्पल से वो आ जाएगा 3 प्लस माइनस 0.7। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये सब्सट्रैक्शन का रूल है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, आपका दोनों केसेस में मीन वैल्यू ऐड होती है और सब्सट्रैक्ट होती है, बट जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है वो हमेशा ऐड ही होती है, वो हमेशा ऐड ही होती है। तो इस बात को याद रखेंगे आप लोग, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन द absolute errors are added। चाहे आपका सब्सट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, आपकी जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं वो हमेशा ऐड किए जाते हैं, एडेड होते हैं ना बच्चों। तो इस बात को याद रखेंगे। चलो बच्चों, तो अब हम लोग दो रूल पढ़ चुके हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। अब एरर्स का थर्ड जो रूल है प्रोपगेशन का वो है मल्टीप्लाई के लिए, है ना। और वो जो हमने पहले एग्जांपल लिखे हुए थे जिसको सॉल्व भी कर रहे हैं हम साथ ही साथ, वो भी मैंने लिख लिए ए और बी, है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूल को शुरू करने से पहले थोड़े से आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। उन बेसिक्स को अगर आप पता रखोगे, उनको अगर आपको अगर पता होंगे तो आपको मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला रूल अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे अलग से सेक्शन बना देता हूँ बेसिक्स। ठीक है, हम थोड़े से बेसिक्स समझ लेते हैं। पहली चीज तो हम ये करेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटी है, एक 0.1 है और एक 0.5 है। ये दोनों क्वांटिटी हैं और ये दोनों स्मॉल क्वांटिटीज हैं बच्चों। ये दोनों कैसी क्वांटिटीज हैं? स्मॉल क्वांटिटीज, है ना बच्चों। अब सोचो आप इन दोनों स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों? 0.05। यानी अगर आप ध्यान से देखें, जो दो क्वांटिटीज हैं अगर वो स्मॉल क्वांटिटीज हैं तो जो उनका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट वो और भी स्मॉल होता है। देखो 0.05 0.5 से और 0.1 से भी बहुत छोटा है। यानी आपको एक बात याद रखना है कि आपकी दो क्वांटिटीज अगर स्मॉल क्वांटिटीज, तो जब उनको ऐड किया जाता है, मतलब जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी हो जाता है, बहुत छोटी क्वांटिटी आती है।
वेरी स्मॉल क्वांटिटी। तो हम क्या करेंगे कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले रूल में आएंगे, तो जब हम दो छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो और भी छोटी क्वांटिटी आएगी, तो इस छोटी क्वांटिटी को हम वहां पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं बच्चों। देखो 0.05 बहुत स्मॉल है, 0.5 से भी और 0.1 से भी, इसलिए हम 0.05 को 0.5 के मुकाबले और 0.1 के मुकाबले नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखेंगे कि जब भी दो छोटी क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होगा तो उसका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो उससे भी बहुत छोटा आएगा, यानी कि उसको हम इजिली बाकी क्वांटिटी के कंपैरिजन में आराम से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये फंडा यूज होगा जब हम मल्टीप्लाई का रूल पढ़ेंगे, और दूसरा फंडा होगा आपका बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम आप उतने अच्छे से नहीं जानते हो, अगर मैथ्स में पढ़ लिया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि बायो वाले स्टूडेंट भी हैं, तो बाइनोमियल थ्योरम बीटी, इसको शॉर्ट में हम बीटी बोलते हैं, बीटी। मैं अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला बता देता हूं, आप सिर्फ अभी फॉर्मूला याद रखेंगे, वो कैसे आया उस पर ध्यान नहीं देंगे। जब मैं आपको बेसिक मैथ्स पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के बाद, क्योंकि काइनेमेटिक्स पढ़ने से पहले आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना पड़ेगा, तो उसमें मैं बाइनोमियल थ्योरम कवर कर लूंगा, है ना, तो वहां मैं आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखेंगे बीटी का, बाइनोमियल थ्योरम का। वो फॉर्मूला क्या है कि आपको कभी भी ऐसा दिखाई दे 1 + x, या यहाँ पे माइनस भी हो, 1 ± x की पावर n, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 ± nx, यानी पावर को x के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो इफ x इज स्मॉलर देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो तभी, यानी 1 + x और x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 ± x और x की वैल्यू 1 से छोटी है और पावर n है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 ± nx, यानी पावर जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। लेकिन ये तभी कर सकते हो जब x 1 से छोटा है। अब ये कैसे आया, कहां से आया, इसके बारे में अभी चिंता नहीं करो, अभी मेरी बात मान लो कि ऐसा होता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको बेसिक मैथ्स के लेक्चर में सिखाऊंगा, जब वहां बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताऊंगा, है ना, तो उसकी बिल्कुल भी आप टेंशन मत लो। अभी तो आपको ये दो फंडे याद रखने हैं मल्टीप्लाई को समझने के लिए। पहला जो बेसिक है वो क्या याद रखना है कि जब भी हम दो स्मॉल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में। और दूसरी चीज बाइनोमियल थ्योरम, 1 ± x की पावर n हो तो उसको आप 1 ± nx लिख सकते हो, मतलब पावर का मल्टीप्लाई x से कर सकते हो अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बेसिक्स समझ में आ गए होंगे। अब हम मल्टीप्लाई का रूल सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लाई में हम क्या करेंगे बच्चों, आपको पता ही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इज मल्टीप्लाइड बाई b, तो ये नई क्वांटिटी बनी, तो ये नई क्वांटिटी को हम बोल देते हैं, जैसे अभी हमने सी डी ले लिया था, इसको हम ई मान लेते हैं बच्चों, है ना, कितना मान लेते हैं, ई। तो जो मीन वैल्यू है ई की, क्योंकि अब ए और बी एरर के साथ है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ई है उसमें भी एरर आएगा, एरर का प्रोपोगेशन तो होगा ही बच्चों, तो ई भी एरर के साथ आएगा, तो ई का जो एरर है वो डेल्टा ई हो जाएगा। और ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मीन वैल्यू का मल्टीप्लाई है, तो ई का मीन वैल्यू मिल जाएगा। अब ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई प्लस माइनस डेल्टा ई, जो एरर है डेल्टा ई में एरर आएगा, और ए को लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस माइनस डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाई बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपको क्या है, प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करना तो आपको आता ही है बच्चों बहुत अच्छे से, है ना, बचपन से सीखते आ रहे हो। पहले ए का मल्टीप्लाई दोनों के साथ तो हम कर देते हैं, तो ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, तो यहाँ पे ए बी आ जाएगा, फिर प्लस माइनस आएगा बच्चों यहाँ पे साइन, और ए का मल्टीप्लाई डेल्टा बी के साथ, तो ए इंटू डेल्टा बी आ जाएगा, है ना, ये तो आप जानते ही हो। फिर हम वैसे ही डेल्टा ए का मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका प्लस माइनस डेल्टा ए का मल्टीप्लाई बी के साथ, तो ये आ जाएगा बी डेल्टा ए, और फिर डेल्टा ए और डेल्टा बी का मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। अब आप ध्यान से देखो, ये जो डेल्टा ए और डेल्टा बी है स्मॉल क्वांटिटी है, डेल्टा ए और डेल्टा बी तो एरर होती है ना बच्चों, और हम चाहते हैं एरर कम से कम हो, लेस देन 5%। तो भाई ये एरर बहुत छोटी है, देखो आप 0.5 0.2, तो इसका जो मल्टीप्लाई है, एरर बहुत छोटी होती है और उनका मल्टीप्लाई और भी छोटा होगा, जैसे मैंने अभी आपको बेसिक में बताया, तो उसका मल्टीप्लाई और भी छोटा होगा, तो हम उसको इजिली क्या कर सकते हैं बच्चों, नेग्लेक्ट। इसलिए यहाँ पे हम डेल्टा ए और डेल्टा बी को नेग्लेक्ट कर देंगे। क्यों नेग्लेक्ट करेंगे, मैं पहले बता चुका हूं,
डेल्टा ए एरर है, डेल्टा बी भी एरर है, दोनों एरर बहुत छोटी है, तो दोनों एरर का जो प्रोडक्ट होगा वो और भी छोटा होगा, इसलिए हम डेल्टा ए और डेल्टा बी को इजिली नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हम यहां से क्या लिख सकते हैं, ई प्लस माइनस डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ए बी, है ना बच्चों, और प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस बी डेल्टा ए, बी डेल्टा ए, है ना बच्चों। ये तो हमारा लिखा हुआ है तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब आप आगे देखो तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस पूरी इक्वेशन को ई से डिवाइड कर दो, है ना बच्चों। किससे डिवाइड कर दो, ई से। तो हम लिखेंगे डिवाइड होल इक्वेशन, डिवाइड होल इक्वेशन बाई ई। तो देखो यहां से आ जाएगा ई बाई ई प्लस माइनस यहां आ जाएगा डेल्टा ई बाई ई इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ई प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन ई प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ई। अब ध्यान से देखो तो ई की वैल्यू क्या है बच्चों, ए इंटू बी, तो ई की वैल्यू हम ए बी लिख सकते हैं। पहले तो यहां से ई और ई कट गया तो यहाँ बचा 1 प्लस माइनस ये बचा डेल्टा ई बाई ई, और बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी बाई ई, और ई की वैल्यू क्या है बच्चों, ए बी, तो यहाँ से हम ए बी लिखेंगे। तो ए बी भी कट जाएगा, प्लस माइनस यहाँ बचेगा 1। अब ध्यान से देखो तो यहाँ से ए डेल्टा बी अपॉन ई को लिख सकते हैं ए इंटू बी, तो यहाँ से ए और ए कट जाएगा, फिर प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन ई, तो ई की वैल्यू है ए इंटू बी, तो यहाँ से बी और बी कट जाएगा। अब देखो ये बच्चों यहाँ भी 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा, तो ये 1 और 1 भी कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल्स टू, आपका यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, देखो 1 और 1 तो कट गए, तो यहाँ पे बचा, पहले हम डेल्टा ए अपॉन ए को लिख लेते हैं, तो डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस और प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ से डेल्टा ई अपॉन ई कितना आएगा बच्चों, हर जगह से प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब देखो डेल्टा ई अपॉन ई क्या है, रिलेटिव एरर इन ई, फ्रैक्शनल एरर इन ई, और डेल्टा ए अपॉन ए क्या है बच्चों, फ्रैक्शनल एरर इन ए, और डेल्टा बी अपॉन बी क्या है, फ्रैक्शनल एरर इन बी। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे भी आपने फ्रैक्शनल एरर्स को बच्चों ऐड किया है, रिलेटिव एरर्स को ऐड किया है। क्यों ऐड किया है, तो वही कंसेप्ट है जो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ प्लस माइनस यहाँ प्लस माइनस, तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बच्चों, 4, तो मैक्सिमम पॉसिबल में क्या होगा, दोनों का एडिशन होगा, तो वही कंसेप्ट यहाँ भी लगा लोगे आप। तो यानी कि जब मल्टीप्लाई वाला रूल आता है तो आपका एब्सोल्यूट एरर ऐड नहीं होता है बच्चों, याद रखना। जब मल्टीप्लाई वाला रूल आता है तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड नहीं होते हैं, रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि रिलेटिव एरर इन ई मस्ट बी इक्वल्स टू डेल्टा ए बाई ए, मतलब रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन बी। याद रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर्स ऐड होते हैं, बट मल्टीप्लाई में रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, रिलेटिव एरर्स ऐड होते हैं ना बच्चों। अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना ही है तो आप कैसे निकाल सकते हो, डेल्टा ई की वैल्यू, तो डेल्टा ई की वैल्यू ऐसे आ जाएगी कि ई को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ई तो आप जानते ही हो ए इंटू बी, तो ई का मल्टीप्लाई करेंगे डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, तो आपको ई की एब्सोल्यूट एरर भी मिल जाएगी, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं ई की एब्सोल्यूट एरर। लेकिन जब हम एरर्स जोड़ते हैं तो हमेशा याद रखेंगे कि मल्टीप्लाई में आपके रिलेटिव एरर्स ऐड होंगे, ना कि एब्सोल्यूट एरर्स। अब आप ध्यान से देखें आगे, अगर देखें हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ए और बी वाले से, तो हम ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मीन वैल्यू ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मीन वैल्यू ऑफ बी, तो मीन वैल्यू ऑफ ए 2 है और मीन वैल्यू ऑफ बी 5 है, तो ये आ जाएगा बच्चों कितना, 10। उसके बाद फिर हमें डेल्टा ई भी निकालना पड़ेगा, तो अभी हमने देखा डेल्टा ई बाई ई जो होता है वो आपका कितना होता है बच्चों, डेल्टा ए बाई ए
प्लस डेल्टा बी बाई बी, रिलेटिव एरर्स का एडिशन होता है। डेल्टा ए देखो बच्चों 0.5 है, डिवाइड बाई ए देखो बच्चों 2 है, प्लस बी की डेल्टा बी कितना है बच्चों 0.2, डिवाइड बाई बी की वैल्यू है बच्चों 5। तो यहां से डेल्टा ई चाहे तो आप निकाल लें, तो ई का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इंटू 0.5 बाई 2, तो यह आ जाएगा 0.25 प्लस 0.2/5, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.04, है ना। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, ई की हम निकाल चुके हैं 2 इंटू 5 10, तो 10 रख दो यहाँ पे, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.25 प्लस 0.04, तो हो जाएगा 0.29। तो आपका डेल्टा ई कितना आ जाएगा बच्चों, 10 इंटू 0.29 मतलब 2.9। तो आपका ई जो है अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो ई का मीन वैल्यू है 10 और प्लस माइनस एरर कितनी आई बच्चों 2.9, प्लस माइनस लिखना है ना, क्योंकि ये तो रैंडम एरर्स हैं, तो हम प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, लेकिन जो एरर है वो मैक्सिमम पॉसिबल लेते हैं, इसलिए वहां पे बीच में एडिशन आता है ना। तो याद रखेंगे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपके एब्सोल्यूट एरर्स जुड़ते हैं, और मल्टीप्लिकेशन में आपका कौन सा एरर जुड़ता है बच्चों, रिलेटिव एरर। तो यहाँ पे आपको आई होप मल्टीप्लिकेशन का रूल भी क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा।